क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 2 है। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हम ड्रॉप कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 अगर 8 सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 7 भी आ जाएगा, क्योंकि अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, जिसमें से सेकंड पॉइंट ये है कि नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग इनकम उस इनकम को बोलते हैं जो बार बार रिपीट नहीं होते हैं। ठीक है, तो नॉन रिकरिंग इनकम मतलब एक तरफ हम कहते हैं एबनॉर्मल है, क्योंकि कभी कभी ये हमेशा हमको नहीं मिलेंगे, कभी कभार हो जाते हैं। तो प्रॉफिट क्या है 2022 का, क्या है 6000 हमारा जलकर राख हो गया था, नुकसान हो गया था, एबनॉर्मल लॉस ये भी है। गुड्स हैव नॉट बीन इंश्योर्ड बट इट इज़ थॉट टू इंश्योर देम इन फ्यूचर, यानी गुड्स इंश्योर नहीं हुए थे लेकिन ये सोचा गया था कि फ्यूचर में इंश्योर हम करेंगे। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितना मिलना चाहिए? इंश्योरेंस प्रीमियम एस्टिमेटेड थे 400 पर ईयर। तो इंश्योरेंस प्रीमियम कितने थे एस्टिमेटेड? 400 पर ईयर थे। तो ये भी क्या होंगे, क्या कहते हैं, लेस होंगे, माइनस होंगे। रिजनेबल रेम्यूनरेशन, हम पैसा देंगे, प्रॉफिट हमारा कम होगा, तो 6000 पर ईयर है तो 6000 ये भी माइनस होगा। ठीक है, फिर उसके बाद बट इट हैज़ नॉट बीन टेकन इनटू अकाउंट फॉर कैलकुलेशन अबव मेंशन प्रॉफिट, यानी जो 6000 है उसे अभी तक कैलकुलेट नहीं किया गया था, अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुआ था 6000। तो जाहिर सी बात है 6000 जब हम पेमेंट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम होगा, तो हर साल 6000 रुपये से हमारा कम हो जाएगा। प्रॉफिट कितना है? 5000 इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी हमका इसका मतलब क्या है कि हमने इन्वेस्टमेंट किया था और इन्वेस्टमेंट में हमको 5000 इनकम रिसीव हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव हुआ। तो ये भी हमारे लिए कौन सा गेन है? एब नॉर्मल गेन है। तो एब नॉर्मल, क्योंकि हर साल 5000 तो मिलेगा नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा होगा, तो एब नॉर्मल गेन को हम लेस करते हैं और एब नॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं। तो क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन अपने बुक से मैच कर लीजिए। सबसे पहले हम प्रॉफिट लिख लेते हैं। प्रॉफिट में प्रॉफिट कितना था? प्रॉफिट आपका था 2022 का 40,000। ठीक, 2023 का आपका था 50,000 और इसका था आपका 60,000। ठीक, फिर क्या था? नॉन रिकरिंग इनकम। नॉन रिकरिंग मैंने पहले ही बताया था, नॉन रिकरिंग इनकम क्या होता है? लेस होता है। ठीक है, नॉन रिकरिंग इनकम क्या होगा? लेस होगा। तो नॉन रिकरिंग इनकम किस ईयर था? 2023 में था, तो लेस होगा 1000 माइनस। फिर उसके बाद क्या था? डिस्ट्रॉयड बाय फायर। डिस्ट्रॉयड बाय फायर मैंने पहले बताया था कि वो ऐड होता है। ठीक है, डिस्ट्रॉयड बाय फायर किस ईयर में था वो? आपका डिस्ट्रॉयड बाय फायर था 2022 का था, तो 6000। ठीक, फिर उसके बाद आपका क्या था? इंश्योरेंस प्रीमियम। तो मैंने इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में पहले ही बता दिया कि लेस होगा। इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक, 400 पर ईयर है, तो लेस लेस एंड लेस। ठीक, इंश्योरेंस प्रीमियम होने के बाद आपका 6000 क्या था? रीजनेबल रेमुनरेशन। और रीजनेबल रेमुनरेशन के बारे में भी मैंने बताया था कि ये क्या होगा? ये लेस होगा। ठीक, तो रीजनेबल रेमुनरेशन, रीजनेबल रेमुनरेशन मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि रीजनेबल रेमुनरेशन होता क्या है। ठीक, नहीं आता है तो आप हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर जो भी आपको क्वेश्चन करने में, सॉल्व करने में परेशानी हो रही है। 6000 पर ईयर, 6000 पर ईयर एंड 6000 पर ईयर। उसके बाद क्या था? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। ये भी हमारा क्या है? एबनॉर्मल गेन है, तो इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी हमारा क्या होगा? लेस होगा। कि कहाँ से? 5000 यहाँ से लेस होगा। ठीक, अब इसको हम क्या कर देंगे? टोटल कर देंगे। टोटल करेंगे, देखते हैं क्या आता है। इनको अगर हम टोटल करेंगे तो इनका आपका आ जाएगा नियर अबाउट 39,600। इनको अगर हम टोटल करेंगे इनका आपका आ जाएगा नियर अबाउट 42,600। इनको अगर हम करेंगे इनका आपका आ जाएगा 48,600। हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालना है। गुडविल इज एग्रीड टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड के हिसाब से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड अब देखिए सॉल्व होता कैसे। अब देखिए वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलता कैसे है। 2022 का प्रॉफिट आपका कितना आया था? 2022 का प्रॉफिट आया था 39,600। 2023 का प्रॉफिट आया था 42,600 एंड 2024 का प्रॉफिट आया था आपका 48,600। इन सब में मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये 1 2 ये 3। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम अमाउंट आएगा। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई आप करेंगे 85,200 आएगा एंड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1,45,800 आएगा। इन सबको आप क्या कर देंगे? टोटल करेंगे तो 2,46,800
70,600 आएगा। निकालना क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, 2,70,600। अब इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से आप डिवाइड करेंगे आपको कितना मिलेगा, 45,100 मिलेगा। ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। गुडविल निकालने का फॉर्मूला सेम है जैसा एवरेज प्रॉफिट का था। गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, यही सेम इसमें भी रहता है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया है, 45,100। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना दिया है, 2 दिया है, मल्टीप्लाई कर देंगे 90,200 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप उम्मीद आपको समझ में आया होगा। ठीक।